बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग ज़रा पहले से डिफरेंट है। आज हम किसी की रिहाई या किसी की गिरफ्तारी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात किस्सा परीना हो गई। लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को सज़ाएँ भी होती हैं, क्राइम भी होते हैं, और सज़ा और जज़ा का जो अदवार हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चलते रहते हैं और कोर्ट्स फैसले भी करती आई हैं। लेकिन एक अनोखी किस्म की बात जो मैं कल से सोशल मीडिया पर नोट कर रहा था, रात के वो मेरे नोटिस में आई। चूँकि मैं उस वक्त काफ़ी रात हो गई थी, फिर उसको अपलोड करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। देखें, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो माज़ वजूद में आया। वो लामा खादिम साहब रज़वी साहब का लहजा मैं यहाँ पर उधार लूँगा। वो कहते थे, वत हिंदुस्तान ही ठीक ऐसे इतने नुकसान का मतलब क्या, जिथे पाक नबी की इज्जत नहीं ऐसे पाकिस्तान का मतलब क्या। यानी उन्होंने इस चीज़ को चंद लफ्ज़ों में अपने नज़रियों को बयान किया है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की को बहुत सारी मिसालें उनकी हिंदू सहाफ़ियों के साथ डिबेट या इंटरनेशनल मीडिया के साथ प्रेस में उस वक्त के प्रेस मीडिया के साथ डिबेट, वो चीज़ें भी मुलाहिज़ा की जा सकती हैं जो कि तारीख़ का हिस्सा हैं। बहुत सारे लोगों ने वाक़यात जो है वो सुने होंगे और कुछ लोगों ने तहरीर को भी पढ़ा होगा। तो नाज़रीन, बात करेंगे कि 14 अगस्त है। इस महीने में तमाम मुसलमान खुद को यौम आज़ादी का दिल दादा कहते हैं। सारे लोग यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन वो क्या बात है कि यहूदी नुमा पाकिस्तानी जो हैं, मैं क्योंकि इस तरह के लबो लहजे वाले लोग, इस तरह के हुलिये वाले लोग, वो इकबाल ने कहा था ना, वज़े में तुम नसारा हो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। खुद को मुसलमान कहने वाले लोग, और अगर कुव्वत हो दरे पर्दा यजीद की बैत, तो लानत है कौम के हक़ में कि वो कलीमुल्लाह ही। अगर हमने इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के मुखालिफ ही चलना था तो वो हिंदुस्तान में ही रहते। वहाँ पर भी तो आज जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया के लोग, इंटरनेशनल सोशल मीडिया के यूके से एक अल्लामा मुफ्ती शाह मोहम्मद साहब हैं, वो बहुत सारा कंटेंट जो है वो इंडिया के उनको दोस्त उनको वीडियोस भेजते हैं, और फिर जुल्म व जबर की जो दास्तान इंडिया में रकम की जा रही हैं इस वक्त मुस्लिम, बिलखसूस मुस्लिम कम्यूनिटी पर, दूसरी अक़लीतों पर भी जुल्म व तशद्दुद होता है, लेकिन मुसलमानों पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। तो वो जो ख़ातून जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि झंडे को कहती है मैं लपेट के आराम से, मोहब्बत से, एहतराम के साथ रख रही हूँ, मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊँगी। किसी के आने और जाने से मामलात ख़त्म नहीं होते। या तो फिर आप ये प्रूव करें दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान का ये वाहिद मोमिन है, या फिर ये मोमिन है, ये किस टाइप का मोमिन है, और इसके चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों नहीं है। अगर आप लोग इसको इमाम समझते हैं, इस खलीस को, खबीस को, तो फिर ये बाकी इल्ज़ामात क्यों इनके साथ लगे। और फिर इद्दत में जिस तरह इन्होंने नकाह किया और शरीयत इस्लामिया की खुलम खुला जो है वो उसका मजाक उड़ाया शार इस्लाम का। इसके साथ साथ यहाँ पर बात नहीं ख़त्म होती, बल्कि ख़त्म नबूवत के बागियों को प्रमोट किया, और ख़त्म नबूवत और नमूसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों का खून बहाया। एक ज़ैयद आलम दीन जिसकी टांगें भी नहीं थी, मज़दूर शख्सियत, उनको जो है वो जेल में बेगुनाह और बग़ैर किसी जुर्म के और बग़ैर किसी केस के 6 से 7 माह तक कैद रखा। बल्कि अल्लामा मौलाना हम सुल्तानी साहब का जनाजा जो है वो हाफिज़ाबाद की जेल से 80 साला बुज़ुर्ग का निकाला गया। 80 साला बुज़ुर्ग ने कौन सी दहशतगर्दी की थी, उसने कौन सा इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना था, लेकिन नहीं, इस्लाम की बाक़ियात को नुकसान पहुँचाना मकसूद था। ये इनका मकसूद रहेगा, ये इनका एजेंडा रहेगा। मैं अपने उन बहनों और भाइयों से जो इस नज़रिए को प्रमोट कर रहे हैं, जो इस नज़रिए को आवाम के अंदर अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि किस किस्म की आज़ादी, किस किस्म का जश्न, उन भाइयों और बहनों के लिए मैसेज है कि खुदारा इस चीज़ को छोड़ दें। जिस नज़रिए की बेस पर पाकिस्तान को अलहदा किया गया था, कोई भी शख्स यहाँ पर हाकिम हो, सेकुलर हो या मजहबी हो, हमने इस रियासत मदीना को, जो कि वाहिद एक रियासत मदीना के बाद एक वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आई, इसकी सलामती का, इसकी सलामती के इदारों का और इसके दफा का हमेशा ख्याल रखना है। और हमने उन लोगों का साथ देना है
جو پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کریں گے، جو مسلم امہ کے لیے کام کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں جو ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی معاملے کو مینوپولیٹ کر کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تاہم ایک موضوع پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دیکھتے رہیے جوید ولاگز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔